Hello students, so I am Suman Pal and welcome to eStudent platform. So आज हम लोग CU सेट 2008 का सॉल्यूशन करेंगे जो जिसका ये क्या है पार्ट 1 है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन रहेगा। तो जो CU सेट 2008 का जो क्वेश्चन है उसमें 61 से केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पहला जो 60 क्वेश्चन था वो फिजिक्स का था। ठीक है, तो 61 से केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पर, द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज इज। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन पर जो करेक्ट ऑर्डर गिवन है जहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो एक चीज हमें क्या पता है कि ये क्या है, 61 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमें क्या पता है कि जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। क्यों? ड्यू टू द साइज डिक्रीजेस। जितना साइज छोटा होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और जब अप टू डाउन आते हैं तब क्या होता है, तब हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वो डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि जितने अप टू बॉटम आएंगे तब क्या होगा, हमारा जो साइज होगा, साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा हो जाएगा तो कम एनर्जी देना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको ही आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अभी देखते हैं कि किसके पास क्या कौन आता है। तो ये सोडियम, पोटेशियम एंड बेरिलियम है। तो यहाँ पर जब हम पीरियड टेबल में देखेंगे तो फर्स्ट जो यहाँ पर जो पीरियड टेबल में है क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के बाद क्या आ जाएगा, लिथियम। उसके बाद सोडियम। उसके बाद क्या आ जाएगा, पोटेशियम। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिथियम के बाद बेरिलियम। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बेरिलियम का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका जो साइज है वो सोडियम एंड पोटेशियम से कम है। तो जो आयनाइजेशन पोटेंशियल का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद किसका होगा, सोडियम का होगा। क्यों? पोटेशियम से सोडियम का साइज छोटा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, सोडियम आएगा। उसके बाद क्या आएगा, पोटेशियम आएगा। ठीक है। तो अभी ये वाला जो ऑर्डर है वो कहाँ पर है देखते हैं। देखो बेरिलियम, सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ पर बोला है कि ओके, यहाँ पर और एक चीज बोला है कि पोटेंशियल इंक्रीज। सो इंक्रीजेस ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। तो ये जो साइन मैंने लिखा ग्रेटर देन साइन, इसमें क्या हम लोग समझ रहे हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है। मतलब बेरिलियम का ज्यादा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम का। बट हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है पोटेशियम का सबसे कम, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद बेरिलियम का। क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो ऑर्डर है उसमें इंक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। ऐसे क्या क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये वाला देखो, ये वाला कहाँ पर है, हमें इसको देखना है। ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ऑप्शन जो 2 पर देखो, ऑप्शन 2 पर हमें ये वाला रिलेशन मिल जाएगा। पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद बेरिलियम। तो जो 2 होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सो 62 पर, 62, ओके, 62 में क्या बोला है, 10 सेमी क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल मोनोबेसिक एसिड रिक्वायर्ड 15 सेमी क्यूब ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, व्हिच नॉर्मलिटी इज। उसका नॉर्मलिटी क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर एक इक्वेशन यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। वो जो कॉन्सेंट्रेशन का एक इक्वेशन होता है, क्या होता है कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है। ये एक इक्वेशन आता है। या इस इक्वेशन पर हम लोग इसका डाटा पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर N1V1 क्या है, N1V1 है इनिशियल हम लोग, मतलब जो हमारा मोनोबेसिक एसिड का जो
क्या है, N1 है कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी N1, हाँ कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मलिटी पे, और V1 क्या है, वॉल्यूम है, और N2 V2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, N1 क्या है, देखो N1 गिवन है, N1 कितना गिवन है यहाँ पर, N1 गिवन है 0.1 नॉर्मल मोनोबेसिक एसिड बोला है। N2 क्या, सॉरी यहाँ पर V1 क्या गिवन है, V1 गिवन है 10 सेमी क्यूब, 10 सेमी क्यूब, और N2 हमें निकालना है, और V2 क्या गिवन है 15 सेमी क्यूब। तो हम लोग यहाँ पर बिठा देंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई बाई 15। तो N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.1 और 10 क्या होगा, कट जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 15, 1 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे जो आएगा 0.066 नॉर्मल आ जाएगा, 0.066 नॉर्मल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म आया, ये कहाँ पर है देखते हैं। तो ये जो 0.066 नॉर्मल, वो यहाँ पर है ऑप्शन 3 पर, ऑप्शन 3 पर है यहाँ पर, जो ऑप्शन 3 है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा 62 भी हो गया। अभी 63 को देखते हैं। देखो 63 में क्या है, 63 में है हमारा द आईपेक नेम ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडेट। टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडेट देखने में क्या होता है, पहले उसको मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। तो वो क्या होता है, आई, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर CH3, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडेट। 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल आयोडेट। इसका अभी क्या होगा, हमारा आईपेक नेम क्या होगा। आईपेक नेम पहले तो हमें जो लॉन्ग चेन होगा, लॉन्ग चेन का नंबरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉन्ग चेन 3 कार्बन का है, तो नंबरिंग हो गया। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आयोडो, 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका जो 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आईपेक नेम हो जाएगा। क्यों आयोडो पहले आया, मिथाइल पहले क्यों नहीं आया। देखो इसके लिए एक चीज है कि हमारा एक रूल होता है जिसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ पर आई एम से पहले आ रहा है, तो यहाँ पर आयोडो पहले आएगा, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये वाला जो मैंने नेम लिखा वो कहाँ पर है, देखो ये वाला 4 पर है, तो 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 63 हो गया। अभी 64 पर जाते। 64 पर क्या है, देखो 64 पर है हमारा, when sulfur dioxide is passed in an acidified K2Cr2O7 solution, the oxidation state of sulfur is changed from। so oxidation state of sulfur कैसे चेंज होगा। तो 64 को देखो, इसमें एक रिएक्शन होगा। तो पहले रिएक्शन को लिख लेते हैं। रिएक्शन में क्या होगा, देखो रिएक्शन में बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2 के साथ हमारा किसका रिएक्शन हो रहा है, K2Cr2O7 का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, H2SO4, SO4 2 माइनस प्रोड्यूस हो जाएगा, SO4 2 माइनस प्लस क्रोमियम 2 Cr3 प्लस प्रोड्यूस हो जाएगा। और भी साइड प्रोडक्ट होगा बट उससे हमें मतलब नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल ही दिया था कि एसिडिफाइड सॉल्यूशन गिवन है, तो ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सल्फर के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का 2 करके है, -2 करके है, तो -4 हो जाएगा। न्यूट्रल करने के लिए सल्फर का कितना होना चाहिए, +4, तो सल्फर का +4 है। और यहाँ पर सल्फर के ऊपर कितना है होगा, देखो 4 ऑक्सीजन का -8 एंड -2 ऊपर है, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा। तो सल्फर के ऊपर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो यहाँ पर
+4 से +6 जा रहा है। तो यहाँ पर देख जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, +4 से +6। तो ये कहाँ पर है देखते हैं, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 पर है। ऑप्शन नंबर 3 पर है, +4 टू +6 पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हमारा आंसर हो गया। अभी 65 को देखते हैं। देखो 65 में क्या है, देखो 65, देखो 65 में है मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ मीथेन इज। तो 0.1 मोल मीथेन का मास क्या होगा। तो एक्चुअली हम लोग क्या, हमें क्या पता है कि जो मीथेन का जो मास होता है CH4 का जो मास होता है वो क्या होता है, कार्बन का कितना होता है 12 +4 हाइड्रोजन है। तो ये क्या होगा 16 ग्राम पर मोल, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो 1 मोल का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा 16 ग्राम। सो 0.1 मोल मीथेन का मास कितना होगा, 0.1 मोल मीथेन का मास होगा 16 मल्टीप्लाई बाई 0.1। तो क्या हो जाएगा 1.6 ग्राम। 1.6 ग्राम क्या हो जाएगा 0.1 मोल मीथेन का मास हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर देखो 3 पर क्या है, हमारा 1.6 से 3। ठीक है, तो 65 भी हो गया। ठीक है, तो अभी 60 नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, 66 पर जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अभी देखेंगे 66 को। तो यहाँ पर 66 में क्या बोला है, देखो यहाँ पर 66। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि मिथोक्सी मीथेन एंड इथानॉल के बीच में क्या है, कौन सा आइसोमरिक फॉर्म है। ये दोनों दोनों का मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। तो इसमें कौन सा ये आइसोमर को शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है देखो, मिथोक्सी मीथेन है। मिथोक्सी मीथेन मतलब ये एक इथार है। मिथोक्सी मीथेन मतलब ये एक इथार है। वो क्या होगा, ऐसे CH3O, ये है मिथोक्सी मीथेन। एंड जो इथानॉल है, आयुब सबको पता है कि CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो ये क्या है, इथानॉल है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों क्या है, ये मिथोक्सी मीथेन और इथानॉल। सो एक इथार है और ये क्या है, अल्कोहल है। दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप वो क्या है, अलग है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो आइसोमर होगा वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल 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 ग्रुप, डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं 67 पर। 67 में क्या है देखो, 67 में है व्हेन द एजीमुथल क्वांटम नंबर हैज वैल्यू 2। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 मतलब ये क्या है 67 का, 67 का। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है पता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ये क्या है 2 है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल आर। सो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल पॉसिबल होगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल, नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल उसका एक जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि हमारा एल एल मल्टीप्लाई बाय एल इंटू एल +1 होता है। ओके, तो एल इंटू L+1 होता है। तो अभी देखते हैं अभी एल कितना है यहाँ पर, ओके ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पर एल इंटू L+1 ये ऑर्बिटल का नहीं है, ये ऑर्बिटल का नहीं होता है। ठीक है, ये ऑर्बिटल का नहीं होता है। ऑर्बिटल का क्या होता है, ऑर्बिटल का होता है कि 2l+1 होता है। ऑर्बिटल का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है 2l+1। तो अभी इसमें पुट करेंगे 2l, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2+1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5 आ जाएगा।
5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो 5 कहाँ पर है, सेकंड पर है 5, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 68, 68 में क्या है अभी देखते हैं। ठीक है, देखो 68 में है, फॉर ए रिएक्शन Fe2O3 प्लस 3CO 2Fe प्लस 3CO, द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज। तो 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए कितने मोल हमारा पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट होगा। देखो यहाँ पर 1 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायरमेंट है। सो 1 मोल Fe2O3 को Fe2O3 को रिड्यूस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है 3 मोल CO का। यहाँ पर गिवन ही है, रिएक्शन पर गिवन ही है। ठीक है, तो अभी वॉल्यूम चाहिए है मुझे हमें, तो वॉल्यूम चाहिए होगा तो क्या करेंगे, देखो 1 मोल इक्वल टू STP पर क्या कितना वॉल्यूम होता है, 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। तो 3 मोल के वॉल्यूम, 3 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, 3 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 67 पॉइंट क्या हो जाएगा 2 लीटर हो जाएगा, 67.2 लीटर। तो अभी देखिए 67.2 लीटर कहाँ पर है, 3 पर है। और एक चीज है, यहाँ पर जो डीएम क्यूब है, लीटर लीटर इक्वल टू क्या होता है, डीएम क्यूब होता है। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, ये दोनों यूनिट का सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 हो जाएगा वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं 69 पर। 69 में क्या है देखते हैं, देखो 69 में क्या है, 69 में है एक मोनोमर ऑफ बुनाएस रबर आर। तो बुनाएस रबर का मोनोमर क्या होगा, देखो एक इंफॉर्मेटिव है, और ये रबर मतलब एक जो रबर वाला जो चैप्टर होता है जिसमें जो पॉलीमर पॉलीमर वाला जो चैप्टर होता है उसमें सब गिवन है। तो मोनोमर ऑफ बुनाएस रबर का क्या हो जाएगा, वो क्या होता है कि ये स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन। बुनाइज रबर जो होता है वो क्या होता है, स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन को मिला के हमें क्या मिलता है, बुनाइज रबर मिलता है। तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या कर देंगे हम लोग, 3 कर देंगे, ये इंफॉर्मेटिव था। तो हमें बुनाइज रबर के लिए स्टाइरिन एंड ब्यूटाडाइन चाहिए हो। ठीक हो गया, तो 69 हो गया। अभी 70 को देखते हैं। देखो 70 में क्या है, देखो 70 में है यहाँ पर 70, 69 हो गया हमारा, 70 अभी देखते हैं। 70 में क्या है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर ऑफ 21 इज, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 21। तो 21 को सबको पता होना चाहिए कि 21 से हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, जो क्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। 21 से क्या आता है, 21 से हमारा आता है, स्टार्ट होता है स्कैंडियम से, और स्कैंडियम क्या आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट आता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सब समझ में आया। अभी आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखो 71 का है। 71 में है द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड दैट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन हैव, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो 71 का देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड मैक्सिमम नंबर कैसे मिलेगा, देखो कुछ ऐसे लिखो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अभी सब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ऐसे करके लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा ऐसे करके। तो यहाँ पर देखो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर लोन पेयर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के साथ लोन पेयर का एक बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर के साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर के साथ दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने टोटल बॉन्ड हो रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैक्सिमम यहाँ पर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 72 में आते हैं।
देखो 72 में क्या है, 72 में है ए गैस deviates from ideal behavior at high pressure because its molecule so यहाँ पर आइडियल बिहेवियर से ये डेविएट कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखो आइडियल बिहेवियर से डिविएट कर सकता है, यहाँ पर जो पूछा है ऑप्शन देख के हमें आंसर बोलना है कि बहुत सारे रीजन हो सकता है, तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। अट्रैक्ट वन अनदर, हैव काइनेटिक एनर्जी, so the Tyndall effect are bounded by the equivalent bonds। देखो इसमें से जो काइनेटिक एनर्जी होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। आइडियल गैस में काइनेटिक एनर्जी हो सकता है होगा, तो इसमें बिहेवियर मतलब डेविएट नहीं कर सकता है। टिंडल इफेक्ट दिखाएगा तो भी डेविएट नहीं कर सकता है, एंड आर द कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो भी नहीं डेविएट कर सकते। बट जब दो मॉलिक्यूल दोनों को अट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा, उसका लिक्विफिकेशन का जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज कर जाएगा, तो वो आइडियल नहीं रह रहा है, आइडियल गैस नहीं रह रहा है। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो मॉलिक्यूल खुद के पास आएगा, तो थोड़ा आइडियल बिहेवियर से क्या हो जाएगा, डेविएट कर जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वन। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वन होगा इसका करेक्ट आंसर की अट्रैक्ट वन अनदर। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 73। 73 में क्या है, देखो 73 में हमारा क्या है देखते हैं। अभी 73 में क्या है, 73 में एजेंट द रिएजेंट यूज टू कन्वर्ट एन एल्कालाइन टू एल्कीन। सो एल्कालाइन टू एल्कीन मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड करेंगे, तो क्या देंगे हम लोग। देखो ट्रिपल बॉन्ड के एल्कालाइन टू एल्कीन, तो ट्रिपल बॉन्ड से जब हम लोग डबल बॉन्ड करते हैं तब एक ही चीज देते हैं, वो क्या है, PdH2 एंड BaSO4। जो एक क्या होता है, टॉक्सिक रिएजेंट होता है। मतलब BaSO4 क्या करता है, एक मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में ही मतलब रह लेता है, उसको फिर रिएक्ट करके सिंगल बॉन्ड पर कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब हम लोग एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा PdH2 एंड BaSO4 यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर PdH2 एंड BaSO4 है। देखो ऑप्शन जो 4 है ना, ऑप्शन 4 पर है PdH2 एंड BaSO4, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अभी 74 पर आते हैं। 74 क्या है, देखो 74 में बोला है 74, तो 74 क्या बोला है, व्हेन compared to del G naught for formation of Al2O3, the del G naught of formation of Cr2O3 is। so यहाँ पर बोला है कि डेल जी नॉट ऑफ Al2O3 से डेल जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 क्या होगा, हायर होगा, लोअर होगा, सेम होगा, या अनप्रिडिक्टेड होगा। देखो एक चीज देखो, हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक सीरीज होता है ना, सो उसमें क्या होता है, ऊपर क्या आता है, ऊपर आता है हमारा एल्यूमिनियम एंड नीचे आता है क्रोमियम, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे से ऊपर तक क्या होता है, इंक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अभी हमें एक इक्वेशन पता है, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF E0 सेल, और E0 सेल क्या है, पोटेंशियल है। और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या मतलब इंडिकेट करता है, पता है, ये इंडिकेट करता है कि कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी एनर्जी रिलीज्ड। इससे और कोई मतलब नहीं है, इस नेगेटिव चार्ज को कभी भी कम या ज्यादा ऐसे डिफाइन नहीं करना। इस नेगेटिव चार्ज का सिर्फ एक ही मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा,
जो डेल जी नॉट ज्यादा हो जाएगा। सो हमें क्या, मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि इसका क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। और यहाँ पर एल्यूमिनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। ई जीरो ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन ई जीरो ऑफ क्रोमियम। यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग देख रहे थे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर फॉर्मेशन बोला है ना, यहाँ पर क्या बोला है कि फॉर्मेशन मतलब क्या है, एल्यूमिनियम से हमारा कहाँ पर जा रहा है, Al2O3 पर जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देख रहे हैं। ऐसे ही नहीं देख रहे हैं, हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल भी देख सकते थे, बट यहाँ पर हमें बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ डेल जी नॉट। सो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि फॉर्मेशन Al2O3 बोला है, तो यहाँ पर +3 है, 0 से +3 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देख रहे थे। तो यहाँ पर E0 ग्रेटर देन Al क्रोमियम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल जी नॉट ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन डेल जी नॉट ऑफ क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, डेल जी नॉट ऑफ क्रोमियम हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, फिर जो यहाँ पर क्या बोला था, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के बोला है कि व्हेन कंपेयर टू द डेल जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3, डेल जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cr2O3 क्या होगा, हायर होगा कि या लोअर होगा, क्रोमियम का लोअर आ रहा है, तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी 75 पर आते हैं। 75 में क्या बोला है देखो, इन ऑर्डर इंक्रीज द वॉल्यूम बाई गैस 10%, द प्रेशर ऑफ गैस शुड बी। बोला है कि इन ऑर्डर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 10%, सो प्रेशर कैसे ये डिफाइन होगा। तो ये क्या है, 75 का। 75 का देखो, 75 का क्या बोला है कि हम लोग प्रेशर और जो वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोग क्या पता है, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं P वेरिजेस 1/V, मतलब जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पर बोला है कि वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाई, इसको थोड़ा यहाँ पर V एंड P को चेंज कर देते हैं यहाँ पर। सो V यहाँ पर लिख देते हैं, P यहाँ पर लिख देते हैं। सो वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाई 10%, वॉल्यूम को हम लोग इंक्रीज करेंगे 10%, तो P क्या करेगा, सो P भी जो P होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होगा, 1/V हो जाएगा, मतलब P क्या वेरिजेस क्या हो जाएगा, 1/V। तो V हम लोग 10% इंक्रीज कर रहे हैं, 10% इंक्रीज कर रहा है, तो जो P होगा वो क्या होगा, 10% डिक्रीज करेगा, क्योंकि 1/10% हो रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज बाई 10% हो जाएगा। सो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 डिक्रीज बाई 10%। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला है, 76 का। 76 में बोला है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स। सो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन, तो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन पहले क्या होता है उसको पहले हमें जानना होगा। मतलब कैटालिसिस के प्रेजेंस में हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन निकाल लेंगे और कुछ नहीं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बोला कि प्राइमरी अल्कोहल, तो तुम क्या करना है, CH3 CH2OH पकड़ लो, इथानॉल पकड़ लो। ठीक है, इससे कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा पता है, CH3CHO होगा, और यहाँ से -H2 निकल जाएगा, ऑक्सीजन से एक H और यहाँ से एक H निकल के क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। और ये क्या होता है, कॉपर एंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कॉपर क्या होता है, कैटालिस्ट की तरह काम करता है, और ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। और एक ही चीज कीटोन के साथ करेंगे तो CH3 CHOH, सॉरी सेकेंड डिग्री अल्कोहल के साथ करेंगे तो सेम चीज देंगे, तो क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, CH3COCH3। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एन एल्डिहाइड। सो सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 77 में आते हैं। 77 में क्या है देखो, excess of PCl5 reacts with concentrated H2SO4 giving, so
एक्सेस ऑफ PCl5 एंड यहाँ पर H2SO4 क्या देगा हमें यहाँ पर देखना है। तो 77 को देख लेते हैं। यहाँ पर 77 यहाँ पर एक रिएक्शन होगा, फिर रिएक्शन में क्या है PCl5, सॉरी PCl5 एंड क्या हो जाएगा PCl5, ओके हाँ, तो PCl5 प्लस यहाँ पर क्या है H2SO4, H2SO4 इसके प्रेजेंस में क्या होगा पता है, इसके प्रेजेंस में होगा एक होगा SO2Cl2 प्लस POCl3 प्लस HCl प्रोड्यूस करेगा। मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेना, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बट हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि क्या देगा, क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड एंड थायोनिल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड एंड सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ पर जो ये जो कंपाउंड गिवन है SO2Cl2 इसको क्या बोलते हैं पता है, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड, सल्फ्यूराइल क्लोराइड इसको बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। तो ये ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं 78 पर। 78 में क्या है देखो, 1 मोल ऑफ एमोनिया रिएक्ट एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर टू फॉर्म ए अमोनिया क्लोराइड गैस, देन क्या होगा। देखो ये क्या है 78 का है, 78 का है। 78 में जो यहाँ पर बोला है कि हमें क्या किया, एमोनिया NH3 प्लस यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया, सॉरी हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया। सो यहाँ से क्या हो जाएगा NH4Cl गैस प्रोड्यूस करेगा, NH4Cl गैस, और ये जो दोनों है ये भी दोनों क्या है यहाँ पर गैस है। ठीक है, ये दोनों भी गैस है। तो हमें क्या पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं, हमें यहाँ पर क्या लगाना होगा वर्क का, यहाँ पर क्या पूछा था थोड़ा देख लेते हैं। सो डेल एच एंड डेल यू, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या पता है डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी क्यू क्या है, क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल एच लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग डेल एच लिख लेंगे, तो डेल एच प्लस डब्ल्यू। अभी डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू हमें वर्क बोलते हैं, वर्क को हम लोग कैसे लिख सकते हैं डेल एच प्लस वर्क कैसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी डेल वी, माइनस ऑफ पी डेल वी। और माइनस ऑफ पी डेल वी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस निकाल लेते हैं, पी डेल वी को हम लोग डेल एन जी आर टी से लिख सकते हैं, डेल एन जी आर टी। तो अभी डेल एन क्या है हमें देखना है। देखो डेल एन क्या है, यहाँ पर वन, डेल एन जी क्या है, यहाँ पर डेल एन मतलब जो मोल, कितने मोल यहाँ पर चेंज हो रहा है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में। सो डेल एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल एन इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2, NH3 का 1 HCl का 1 तो 2 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल एच प्लस आर टी आ जाएगा, यहाँ पर डेल यू इक्वल टू डेल एच प्लस आर टी। मतलब क्या है, जो डेल यू है ये डेल एच से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डेल एच के साथ आर टी ऐड करने से डेल यू आ रहा है, तो डेल यू क्या हो जाएगा ज्यादा है डेल एच से। ठीक है, डेल एच से। सो ये वाला रिलेशन कहाँ है देखो, डेल यू ग्रेटर देन डेल एच। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 में ऑप्शन है डेल एच लेस देन डेल यू, डेल एच लेस देन डेल यू, मतलब क्या है डेल यू ज्यादा है डेल एच से। सो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है ना, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी आते हैं 79 पर। 79 पर क्या बोला है देखो, द कॉम्पाउंड ऑन डिहाइड्रोजनेशन गिव्स कीटोन। कौन से कॉम्पाउंड को हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो कीटोन होगा। द ओरिजिनल कॉम्पाउंड इज प्राइमरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। मैंने थोड़ी देर पहले किया था, किसी को पता होगा तो यहाँ पर मैंने और एक रिलेशन दिखाया था कि सेकेंड डिग्री अल्कोहल के लिए क्या होता है कि कीटोन प्रोड्यूस होता है, वही हमें मतलब बैक करके दे दिया, दोनों क्वेश्चन सेम ही तरीके से दे दिया। द कॉम्पाउंड गिव कीटोन, सो हमें कीटोन दे दिया, तो कौन सा मतलब इनिशियल कॉम्पाउंड होगा, सो सेकेंड डिग्री अल्कोहल होगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल, सो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट के लिए आते हैं 80 का 80। सो यहाँ पर 80 में क्या बोला है देखो, विच इज द मोस्ट इजीली लिक्विडेबल रेयर गैस। तो यहाँ पर
कौन सा गैस ज्यादा लिक्विबल होगा। देखो 80 का देखो, जब हम लोग क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में आप से डाउन पर जाते हैं, सो जो लिक्विफेबल टेंडेंसी वो क्या होता है इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज होता है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाता है। तो ये क्या होता है लिक्विफेबल का जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ लिक्विफेबल क्या होता है जब आप टू डाउन जाते हैं सब, लिक्विफेबल टेंडेंसी, लिक्विफेबल टेंडेंसी टेंडेंसी क्या होता है इंक्रीज करता है। ठीक है, लिक्विफेबल टेंडेंसी इंक्रीज करता है। तो ज्यादा नीचे कौन है पहले देखो, सो पहले क्या आता है नियोन आता है, उसके बाद आर्गन आता है, उसके बाद क्रिप्टोन आता है, उसके बाद जेनोन आता है। सबसे लास्ट क्या है जेनोन है। तो यहाँ पर जेनोन ज्यादा लिक्विफेबल हो जाएगा, सो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप सबको जितने क्वेश्चन हुआ समझ में आया। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, ए वाला पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट में और 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो अच्छे से करेंगे। तो पढ़ते रहो। सो थैंक यू, बाय बाय।